फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल मैथ क्लब पर। आज क्लास में हम लोग आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि हमारे पास है बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ओके, तो जो 12th क्लास के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जाएंगे। ठीक है, और उनको सबसे पहले हम बेसिक डिस्कस करेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे पास है उसकी जो डोमेन रेंज का डिस्कशन है, ठीक है, उसको समझेंगे वो कहाँ से आई और बेसिकली उन वही जो डोमेन और रेंज है वही हम क्यों यूज जनरली करते हैं। ठीक है, ओके। सो बात करते हैं हमारा जो फंक्शंस होते हैं बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, वहां से हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को और उससे आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग कहां चलेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे। ओके, सो जो हम लोग के फंक्शन होते हैं बेसिकली एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ओके, ये जितने भी फंक्शंस होते हैं इनमें एक चीज जो एक्स्ट्रा होती है हमारे पास, ठीक है, बेसिकली डोमेन रेंज तो हम डिस्कस करते हैं इसकी। जैसे डोमेन की अगर मैं आपसे बात करूं तो रियल नंबर्स हैं। ओके, इसकी डोमेन फंक्शन की डोमेन की आपसे बात करूं तो डोमेन क्या है इसकी, ऑल रियल्स। ओके, बट रेंज की बात की जाए तो रेंज क्या होती है इसकी, -1 to 1। ठीक है, इसी तरीके से कोसेक्स की जो होती है हमारे पास सेम ही होती है भाई, जो यहां पे मैंने नोट डाउन की। और डोमेन तो बेसिकली आर ही होती है और रेंज क्या होती है भाई, -1 to 1। इस तरीके से हम लोग बाकी जो चार है उनको भी डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास 10 है रियल, सारे रियल में से बेसिकली जो π/2 बेसिकली ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है उनको हटा देते हैं, वो तो डोमेन में हो जाते हैं। और जो रेंज होती है वो रियल्स होती है। सिमिलरली हमारे पास जो कोटेक्स होता है उसमें मल्टीपल ऑफ स्केलर बेसिकली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाइज को रियल में से हटा देते हैं। ठीक है, वो तो डोमेन और रेंज उसकी ओल्ड रियल्स होती है। ओके, फिर हमारे पास बात करें तो जो कोसिकेंट एक्स है उसकी भी हमारे पास जो डोमेन है उसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं भाई, जो रियल है उसमें से इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाइज को हम लोग हटा देते हैं, वो तो हमारे पास डोमेन हो जाती है। और जो रेंज होती है वो रियल सभी रियल्स में से -1 से 1 तक का जो ओपन इंटरवल होता है वो उसमें से हटा दिया जाता है, वो रेंज काउंट होती है। सेम हमारे पास जो सीकेंड एक्स होता है उसके अंदर हम लोग रियल में से ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2 को सब्सट्रैक्ट करके तो डोमेन कैलकुलेट करते हैं। और रेंज हमारे पास रियल में से ओपन इंटरवल -1 to 1 को हटा के रखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डोमेन एंड रेंज होती है ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के। ओके, लेकिन जब इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के हम लोग ये डोमेन और रेंज पढ़ते हैं तो इसके साथ साथ हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा भी आता है जिसको बोला जाता है भाई, बेसिकली जो डोमेन होता है इसी को एक तरीके से और भी बताया गया है जिसका नाम दिया गया है भाई प्रिंसिपल डोमेन। क्या दिया गया है, प्रिंसिपल डोमेन। ओके, तो हम लोग जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जाते हैं तो पहले इसको थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, इसका मीनिंग समझ लेते हैं। ठीक है, कि इसी को हम मतलब प्रिंसिपल कहने की वजह क्या है इसकी। ओके, चलो तो देखो क्या कहते हैं, अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल डोमेन की तो जब भी प्रिंसिपल डोमेन की आपसे बात की जाएगी तो हमारे पास इसमें कुछ ऐसा हो रहा होगा कि इसमें डोमेन के सिर्फ वो एलिमेंट्स हो रहे होंगे, डोमेन के वो सब एलिमेंट्स आ रहे होंगे, ठीक है, जिसके अंदर और बेसिकली जो डोमेन होती है अगर आर जैसे इंटरवल बेसिकली हमारे पास क्या है, एक इंटरवल टाइप का है। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल डोमेन होगी तो वो भी एक इंटरवल टाइप की ही रखनी है हमें। ओके ओके, नाउ बात आती है कि भाई प्रिंसिपल डोमेन की खासियत क्या होगी, तो इसमें कुछ ऐसा होने वाला है कि हमारे जो ये नंबर्स हैं भाई ये सारे के सारे तो इससे कवर ही होंगे, बेसिकली सभी रियल्स रखते हैं, ये सब कैलकुलेट होते हैं, लेकिन ये जो नंबर्स होते हैं बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो मुझे इसमें से एक ऐसा सबसेट या एक ऐसा सब इंटरवल उठाना है जिसमें हमारे पास ये सब वैल्यू सिर्फ सिंगल सिंगल टाइम्स नजर आए। ओके, तो आप सबको पता होगा कि हमारा जो साइन एक्स फंक्शन होता है, ठीक है, अगर मैं उसके ग्राफ की आपसे बात करूं, ठीक है, किसकी बात करें, ग्राफ की, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ये हमारे पास 0 होता है, ये हाई π/2 होता है, ये पाई होता है और आगे बढ़ता जाता है ऐसे, ये -π/2। ठीक है, सो हमें कुछ ऐसा करना है कि भाई -1 से 1 तक की सभी वैल्यूज कवर हो जाए, बस इस चीज का ध्यान रखना है, उसको हमें प्रिंसिपल डोमेन बोलना है। और बेसिकली प्रिंसिपल डोमेन स्पेशली बोला गया है किसको भाई, कि -π/2 से π/2 तक आप देखिएगा कि ये तो -1 और ये हाइट कितनी होती है भाई, 1 होती है, तो बताओ -1 से 1 तक की वैल्यू सभी की सभी कवर कर ली गई है। ठीक है, कहां से कहां तक चलना पड़ा उसके लिए मुझे, -π/2 से π/2। ओके, ऐसे ही मैं यहां से लेके यहां तक भी जा सकता हूं भाई, बेसिकली कहां से, π/2 से 3π/2 तक भी मैं जाके डोमेन बोल सकता हूं। लेकिन अगर मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस या बुक्स के अकॉर्डिंग देखूं तो प्रिंसिपल डोमेन स्पेशली किसको कहा गया है, इसको। बाकी बाकी भी वैसे प्रिंसिपल डोमेन बोल सकते हो, लेकिन जनरली जो प्रिंसिपल डोमेन यूज की जाती है वो ये वाली होती है भाई। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रिंसिपल डोमेन है वो क्या है भाई, -π/2 से π/2। ठीक है, अच्छा प्रिंसिपल डोमेन पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है इस चीज को भी हम समझेंगे। ओके, चलो ऐसे मैं कोस एक्स की भी आपसे बात कर लेता हूं कि कोस एक्स की प्रिंसिपल डोमेन क्या होगी। चलो एक बार ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं कोस एक्स का, तो कोस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है।
ठीक है, और ये हमारे पास इधर आता है, ये -π/2 होता है, ये 0, ये π/2 और ये हमारे पास पाई। अब देख पा रहे होगे ओरिजिन के इर्द गिर्द मिलती है हमें प्रिंसिपल डोमेन, ठीक है। तो आप देखो जरा -1 से 1 तक की वैल्यू जो कि ये है, सभी कहां से कहां तक कवर हो जाते हैं। तो आप देख पा रहे होगे यहां से लेके यहां तक, इधर तो आने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम इस जीरो के जो जीरो के आसपास जो होता है उसको स्किप करना होगा हमें, ठीक है, इधर आना पड़ेगा, फिर ये हमें यहां से यहाँ -π से 0 करना पड़ेगा, वो भी प्रिंसिपल डोमेन पॉसिबल है। बट जनरली जो प्रिंसिपल डोमेन यूज होती है वो क्या यूज की गई है भाई, जीरो से लेके देखो यहां से तो 1 से स्टार्ट होकर 0 तक की सारी वैल्यू, और 0 से लेके यहाँ -1 तक की सारी वैल्यूज कवर कर ली गई है। तो कौन से इंटरवल में, 0 से पाई, ठीक है। इसी तरीके से हम 10 की बात करेंगे, सभी को डिस्कस करने वाला है, ठीक है, सबके प्रिंसिपल डोमेन नोट करेंगे और फिर उसके बाद बात करेंगे कि हमें प्रिंसिपल डोमेन रीड करने की क्या जरूरत पड़ी है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो। अब बात आती है कि भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से पहले हम लोगों ने प्रिंसिपल डोमेन क्यों रीड की, क्योंकि देखो जब हमारा कोई फंक्शन होता है भाई, बेसिकली मैंने fx = sin x दे दिया, f मेरा कहां से कहां है भाई, जनरली अगर मैं डिफाइन करूं तो r से और -1 से 1, ये हमारे पास होता है भाई, सभी रियल्स रख सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो फंक्शन है इसका इनवर्स कैलकुलेट करो, तो सीधी सी बात है हमें चेक करना होगा ये फंक्शन 1 1 और लाइक ऑन टू ये सब है कि नहीं है। तो ऑन टू तो चलो मुझे समझ में आता है ये फंक्शन, ओके ओके, बट अगर बात करूं इसकी 1 1 की, तो ये 1 1 कंडीशन नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि जो फंक्शन, अगर सभी रियल्स की बात करूंगा तो भाई 0 पे भी साइन ऑफ 0 भी 0 दे रहा है, बड़े सारे एंगल होते हैं, लेकिन मैं कुछ स्पेसिफिक ही ले रहा हूं, साइन पाई भी हमारे पास 0, साइन 2π भी 0, तो ये मैनी 1 हो गया, 1 1 नहीं हुआ, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा करना है, बेसिकली इसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, मतलब डोमेन और रेंज को कुछ इस तरीके से कुछ स्मॉल, मतलब कम और ज्यादा करना है, जिससे हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए। तो ऑन टू तो मुझे समझ में आ रहा है भाई, ये सभी वैल्यूज कवर हो रही है, ठीक है। हाँ, अगर यहां पे मैंने r डिफाइन किया हुआ होता, ठीक है, तब मैं क्या करता, r को हटाता, क्योंकि -1 से 1 तक ही पॉसिबल है। अगली बात समझ में, नाउ बात आती है इस r को ब्रेक करना है, ठीक है, इस r को कुछ स्मॉल करना है, और स्मॉल कुछ ऐसा कि हमारे पास ये फंक्शन कैसा हो जाए, 1 1 हो जाए। तो सबको पता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया आपसे कि 1 1 के लिए अगर मैं यहां पे प्रिंसिपल डोमेन रख दूं, क्या रख दूं, प्रिंसिपल डोमेन, ओके। तो उसके अंदर उस इंटरवल में जो हमारा साइन फंक्शन होता है वो क्या करता है, एक वैल्यू को एक बार अचीव करता है, ओके। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, f जो फंक्शन है, sin x जो फंक्शन, उसको कहां से कहां डिफाइन कर लिया, -π/2 से π/2, -π/2 π/2 और -1 to 1। अब ये हमारा जो फंक्शन sin x दिया गया है, अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, बिकॉज ऑन टू वाली भी कंडीशन हो रही है और 1 1 वाली भी, ओके। तो अब जब इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा तो इसका फंक्शन का इनवर्स क्या होगा, तो इस फंक्शन का इनवर्स जब हम लिखते हैं तो f x जो, या फिर मैं बात करूं अपना जो gx फंक्शन जो बन के आएगा, वो क्या आएगा भाई, साइन इनवर्स x, ठीक है। एंड जो f और g है वो एक दूसरे के क्या है भाई, इनवर्स है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैसे कैलकुलेट होता है इनवर्स, ठीक है। बेसिकली ये कंपोजिशन हो रखी है भाई यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली ये क्या है हमारे पास, जो साइन एक्स फंक्शन है, इसको मैं एफ एक्स लिख रहा हूं कुछ, या फिर एच एक्स लिख देता हूं भाई, और जो एच एक्स और मैं आर एक्स लिख देता हूं कोई, जो कि हमारा एक्स है, ठीक है। और बेसिकली क्या हो रखा है यहाँ पे, ये कंपोजिशन हो रखी है कुछ इस तरीके से, एच ऑफ आर एक्स, ठीक है, जो कि हमारे पास साइन ऑफ एक्स। तो कंपोजिशन में इन्वर्स करने का तरीका सबको बताया हुआ है कि अगर मान लो fx = sin x है, तो y मान के रखो भाई fx को, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी भाई, साइन को इधर लेके आएंगे, तो कंपोजिशन के केस में इन्वर्स हो जाएगी भैया, क्योंकि ये हमारे पास कंपोजिशन है, कुछ ऐसा रीड नहीं करना है कि भाई साइन इनटू 1 है या कुछ अलग बात है, ठीक है। सो ये साइन इनवर्स वाई, और लिखने का तरीका क्या होता है भाई, किसी के इनवर्स को या तो f इनवर्स x लिख दो या कोई नया फंक्शन लिख दो भाई, लाइक मैंने अभी के लिए gx लिख लिया, तो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स, और y को हम जनरली x से रिप्लेस कर लेते हैं, तो भाई ये हमारा इनवर्स हो गया। और हम ये कैसे कैलकुलेट कर पाए, क्यों कैलकुलेट कर पाए, बेसिकली क्योंकि हमारा ये फंक्शन है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ओके। तो इस वजह से हमारे पास साइन फंक्शन की डोमेन ये होती है और रेंज ये होती है, ठीक है। अब जब इनवर्स की बात आएगी तो इनवर्स हमारे पास क्या होता है, अगर फंक्शन यहां से आए तो इनवर्स कहां से कहां हो जाता है भाई, इनवर्स जो साइन का जो इनवर्स है, ठीक है, साइन इनवर्स, वो कहां से कहां डिफाइन होगा, यहां से यहां डिफाइन हो जाता है। तो -1 से 1 टू -π/2 to π/2,
ठीक है, इन सब चीजों को नोट करके रखो कि हमारा जो साइन इनवर्स फंक्शन होता है भाई, साइन इनवर्स, इसको मैं नया एफ एक्स लिख रहा हूं, चलो, और चलो आप जी एक्स लिख लो इसको, या एफ वन एक्स लिख लो। तो एफ वन एक्स इजिकल टू साइन इनवर्स एक्स जो होता है, उसकी डोमेन हमारे पास क्या हो गई भाई, कहां से डिफाइन किया गया है, -1 to 1, और इसकी रेंज कहां से, क्या है भाई, -π/2 to π/2। आई थिंक आपको इसकी डोमेन और रेंज रखने का रीजन समझ में आएगा, क्यों ये डोमेन और क्यों ये रेंज। इसी तरीके से हम लोग कोस की बात करेंगे आपसे, फिर टैन, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट सबकी बातें करेंगे, ओके। बट सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उनकी प्रिंसिपल डोमेन को समझना होगा, ओके। जैसे हमारे पास एफ एक्स इजिकल टू क्या है भाई, कोस एक्स। जनरली मान लो मैं आर से आर लिख देता इस फंक्शन को, ठीक है। तो ना तो ये 1 1 है ना ये 1 2, तो इनवर्स का डिस्कशन कर ही नहीं सकता। तो इसको इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए, इस फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए मुझे क्या जरूरी है, इसकी डोमेन और रेंज में मैं कुछ चेंजेस करूं। तो सबको पता है रेंज क्या होनी चाहिए इस फंक्शन की भाई, -1 to 1, क्योंकि हमारा तो फंक्शन कोस एक्स है, सिर्फ यही वैल्यूज अचीव करता है, तो यही रखनी होंगी। डोमेन की बात आए तो डोमेन में हमें प्रिंसिपल डोमेन रखनी होगी, और प्रिंसिपल डोमेन थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की थी, क्या, 0 to π। तो हमारा जो एफ एक्स इजिकल टू कोस एक्स है, वो अगर यहां से यहां डिफाइन है, देन उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जो एफ का, जो हमारा एफ एक्स इजिकल टू कोस एक्स है, उसका इनवर्स जो होगा वो क्या होगा भाई, एफ इनवर्स एक्स, बेसिकली कोस इनवर्स एक्स। कैलकुलेट करने का वही आइडिया हमारे पास। अब बात आती है इसकी डोमेन रेंज क्या होंगी, ठीक है। तो हमने क्या बताया भाई, यहां से यहां डिफाइन होता है इनवर्स, अगर फंक्शन यहां से आए तो इनवर्स कहां से कहां होगा, तो अपना जो ये वाला जो फंक्शन है कोस इनवर्स, ठीक है, इसकी जो डोमेन होगी वो 0 से पाई, और रेंज होगी वो कहां से कहां हो जाएगी, -1 से, सॉरी उल्टा हो गया, डोमेन तो -1 से 1, और रेंज कहां से कहां हो जाएगी, 0 से पाई। आई थिंक ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, तो ये भी आप नोट करके रखो, ठीक है। तो यहां पे मैं साइड में लिख देता हूं कि हमारा जो फंक्शन साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, इसकी डोमेन और ये रेंज, ठीक है। तो डोमेन होती है भाई -π/2 से π/2, और रेंज होती है -1 से 1। इसी तरीके से जो कोस इनवर्स एक्स फंक्शन है, इसकी जो डोमेन होगी वो होगी 0 से लेके पाई, सॉरी हम उल्टा कर रहे हैं इसको, फिर से मिस्टेक हो रही है, चेंज करते हैं। ये होते हैं भाई -1 से 1, और रेंज होती है -π/2 से π/2, ओके। और जो कोस इनवर्स एक्स होता है, इसकी भी -1 से 1 ही डोमेन होती है, बट जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई, ठीक है। मतलब हम इस फंक्शन में एलिमेंट्स ये रख सकते हैं, और आउटपुट हमें सिर्फ और सिर्फ यहां से मिलेगा, इससे बाहर कभी आउटपुट नहीं मिलेगा। कि इन चीजों को ही समझ के हम इसकी जब प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएंगे। आगे बढ़ते हैं, टेन इनवर्स। तो एफ हमारे पास मान लेता हूं आर से आर डिफाइन किया गया, और एफ एक्स लिख देता हूं, चलो मैं आर, ठीक है, सॉरी 10x, ठीक है। तो सबसे मेन चीज, ये हमारा फंक्शन है, पहली बात तो फंक्शन ही नहीं है, बिकॉज π/2 जो ओड मल्टीपल ऑफ π/2 जिनमें फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम इस r को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे r, और ये 2n प्लस माइनस जो भी आप लिखना चाहो π/2, ये तो इसकी डोमेन होने वाली है, और इसकी रेंज हम लोग लिख सकते हैं भाई ऑल वैल्यूज ऑफ r। तो आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पे ऑल वैल्यूज पे हमारा ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है यहाँ पे, ओके, और रिजल्ट हमें r मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। बात आती है, अब ये जो हमारा फंक्शन है, क्या ये 1 1 और ऑन टू है, ऑन टू तो हो गया भाई, ऑन टू की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर इसकी रेंज निकलेगी, ठीक है, और कोडोमेन भी आर ही लिखी हुई है मैंने, नो प्रॉब्लम। बट अगर मैं 1 1 की बात करूं, 10 प्रॉब्लम है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो 10 है वो 0 पे भी 0 देगा, पाई पे भी 0 देगा, 2 पाई पे भी 0 देगा, इन सब पे 0 मिल रहा है, इसलिए मुझे सिर्फ वो इंटरवल चाहिए, या बेसिकली इसकी प्रिंसिपल डोमेन कैलकुलेट करनी होगी। देखते हैं भाई, तो हमारे पास जो 10x का ग्राफ होता है, एक बार उसको समझ लेते हैं। तो 10 देखो हमारे पास 0 पे तो 0 ही रिजल्ट देता है, ओके, बट जैसे हम π/2 पे पहुंचते हैं, ये वैल्यू क्या हो जाती है भाई, इनफाइनाइट, ठीक है। और जो -π/2 होता है, अगर मैं इस तरह की बात करूं, तो ये हमारे पास कुछ फंक्शन इस तरीके से आता है, तो आप देख पा रहे होगे। और ऐसे हमारे पास ये पाई, ये 3π/2, इसी तरीके से हमारे पास ये वैल्यू कुछ इस तरीके से होती है, और ये इस तरीके से, ठीक है। सो आप देख पा रहे होगे कि सभी रियल वैल्यूज हमारी, जो हमारा -π/2 है यहाँ पे, ठीक है, -π/2 से π/2 के बीच में सभी रियल वैल्यू हमारा जो फंक्शन है 10 वो अचीव कर पा रहा है। तो हमें कंप्लीट की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही पार्ट सफिशिएंट है। तो ये हमारा प्रिंसिपल डोमेन हो जाएगा। तो हमारे जो ये वाली जो डोमेन है, इसको हम प्रिंसिपल डोमेन से अगर रिप्लेस कर दें, ओके, तो वो क्या है हमारे पास, -π/2 से π/2। एक चीज ध्यान देना, -π/2 और π/2 पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो ये हमेशा ओपन इंटरवल रहता है, ओके। एंड नाउ जो रेंज है वो हम लोग क्या रखेंगे भाई, ऑल रियल्स। देन हमारा जो फंक्शन है 10x, ये हमारा 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। नाउ हम लोग इसके इनवर्स की बात कर सकते हैं। तो इनवर्स हमारे पास
जी फंक्शन लिख देता हूं लाइक जी एक्स, तो वो किससे रिप्रेजेंट हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स से। इनवर्स निकालने का सिंपल आइडिया। ओके, नाउ अगर इसकी डोमेन और रेंज की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसकी डोमेन और रेंज क्या हो जाती है भाई, आप देखो यहां से यहां फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, तो डोमेन तो इसकी हो जाएगी भाई पोल आर, ठीक है, और जो इसकी रेंज है वो क्या हो जाएगी भाई, -π/2 से π/2। ओके, तो हमारा जो tan इनवर्स फंक्शन है, tan इनवर्स x, इसकी डोमेन तो हमारे पास ऑल रियल नंबर्स होती है, और जब इसकी रेंज की बात होती है तो ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। ओके, ये हमारे पास tan इनवर्स के लिए होते हैं। ऐसे ही अगर मैं कोट इनवर्स की बात करूं आपसे, तो कोट इनवर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एफ एक्स हम लोग मान के चलते हैं कोट इनवर्स एक्स, ठीक है। जनरली अगर इसकी डोमेन की बात करूं मैं, ये कहां से कहां डिफाइन होता है भाई एफ, तो जनरली अगर बात करें तो देखो ये स्केलर मल्टीपल, सॉरी इंटीग्रल मल्टीपल जो पाई होते हैं सिर्फ उन पे डिफाइन नहीं होता। तो इसकी डोमेन की अगर मैं बात करूं तो आर और -n π जैसा कुछ होता है, ठीक है, पूरे रियल में से n π, n बिलोंग्स टू इंटीजर रख सकते हो, और कहां तक जाता है भाई, सभी रियल्स अचीव कर लेता है ये। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। सो हमारा जो ये फंक्शन है भाई ऑन टू तो हो जाएगा, बिकॉज इसकी जो रेंज अगर मैं कैलकुलेट करूंगा आर ही होगी हमारे पास, और कोडोमेन मैंने आर ही लिखी है, तो ऑन टू तो है मेरे पास, बट बात आती है 1 1 नहीं है। ओके, तो 1 1 होने के लिए अगेन मुझे प्रिंसिपल डोमेन की मदद लेनी होगी, तो इसकी अगर प्रिंसिपल डोमेन की बात करो तो वो भी हम लोग समझ लेते हैं फिर से ग्राफ से। तो टेन का ग्राफ, सॉरी कोड का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, जो हम लोग कोट जीरो की वैल्यू की बात करें हम लोग, ठीक है, तो जीरो ये यहाँ पे π/2 रख लेते हैं और ये पाई रख लेते हैं, ठीक है। तो भाई हमारे पास ये जीरो है, ओके, और ये -π/2 है अगर जरूरत पड़े तो, और ये -π है, ठीक है। तो देखो भाई हमारे पास जो tan होता है, सॉरी कोट होता है, ओके, कोट π/2 की जो वैल्यू की बात आती है तो इसका आंसर जीरो होता है भाई हमारे पास, ठीक है। और जीरो की जब बात आती है हमारे पास ये इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है, और पाई की तरफ जाते जाते ये माइनस का हो जाता है, माइनस इनफाइनाइट। ओके, इसको टच नहीं करता है भाई, क्योंकि पाई पे डिफाइन नहीं होता, इधर जीरो पे भी डिफाइन नहीं होता। तो आप देख पा रहे होगे जीरो से पाई के इंटरवल पर ये सभी वैल्यूज अचीव कर लेता है, ठीक है। तो हमें बाकी सब इंटरवल्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। सो इसकी जो प्रिंसिपल डोमेन होगी वो क्या हो गई भाई, जीरो से लेके पाई, लेकिन जीरो पे भी डिफाइन नहीं है इसलिए ओपन, पाई पे भी डिफाइन नहीं है, सो आर। अब हमारा जो फंक्शन अगर यहां से यहां मैं डिफाइन करता हूं तो ऑन टू भी हो जाना है और 1 1 भी हो जाना है, इसलिए हमारा फंक्शन का इनवर्स भी एग्जिस्ट हो जाएगा। तो मैं उसको भी जी एक्स इक्वल टू लिख देता हूं, तो वो सॉरी ये कोट एक्स हमारा, तो कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा भाई हमारा फंक्शन, इसका इनवर्स। ओके, लेकिन अगर इसकी डोमेन की बात करूं तो डोमेन तो आर हो जानी है, और जो रेंज है वो क्या हो जानी है, जीरो से पाई। चलो, तो कोट इनवर्स जो फंक्शन है उसकी अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन अगेन आर हो जानी है भाई हमारे पास, और रेंज है वो क्या हो जानी है, ओपन इंटरवल जीरो से पाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हमारे पास कोसिकेंड इनवर्स और सीकेंड इनवर्स को समझते हैं। तो एफ एक्स अगर मैं बात करूं आपसे, कोसिकेंट एक्स, तो इसकी डोमेन की अगर बात करूं मैं तो ये जो एफ होता है भाई कहां से कहां, तो सबको पता है जो कोस ये होता है, ये जीरो पाई इन सब पे डिफाइन नहीं होता, तो हमारे पास रियल -n π, ठीक है। और रेंज हमारे पास एक्चुअली इसकी क्या होती है, कभी -1 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं आती, तो रेंज होती है इसकी r -1 टू 1, ठीक है। ये फंक्शन हमारे पास जनरली इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। बट बात आती है भाई इस फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट करो, तो अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वहीं सेम लॉजिक, तो हमें रेंज तो इसकी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब एलिमेंट्स कवर करने। ओके, तो इस फंक्शन की रेंज यही है, कोडोमेन यही दिया, तो ऑन टू हो गया, लेकिन 1 1 के लिए मुझे प्रिंसिपल डोमेन, तो इसकी भी प्रिंसिपल डोमेन को समझ लेते हैं। तो हमारे पास भाई ये जीरो, ये π/2, ये पाई, ये -π/2। ओके, सो अगर बात करें कि जो f जो हमारा कोसिकेंट x है, ओके, जीरो पे वैल्यू क्या देता है, तो कोसिकेंट जीरो अगेन नॉट डिफाइन होता है हमारे पास, तो कोसिकेंट जीरो क्या होता है भाई, नॉट डिफाइन, तो नॉट डिफाइन। और जो π/2 की अगर बात करो तो π/2 पे वैल्यू 1 मिल जाती है भाई हमें, तो π/2 पे वैल्यू क्या मिल जाती है हमें, 1। ओके, π/2 पे वैल्यू क्या मिल जानी है हमें भाई, 1। ओके, सो जैसे मैं जीरो से पाई की तरफ जाऊंगा तो वापस हमें क्या वैल्यूज मिल जानी है भाई, π/2 से जैसे पाई पे जाएंगे हम लोग, यस, तो π/2 से पाई पे जाऊंगा तो ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा मुझे वापस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो π/2 पे फिर से इनफाइनाइट हो जाएगा।
तो देखो इस पे तो हमारे पास देखो इसकी जो रेंज है वो तो सभी रियल्स है, नेगेटिव विद पॉजिटिव सारे बेसिकली। ये जो 1 है और ये जो -1 है, मुझे ये इंटरवल स्किप करना था बस 1 और -1 को, लेकिन अभी तो सिर्फ ऊपर ऊपर रहा, तो ये 0 से पाई नहीं हो पाई प्रिंसिपल डोमेन। ओके, लेकिन रहना मुझे ओरिजिन के आसपास ही। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, जो -π/2 वाला पार्ट है इसको भी हम लोग इसके लिए भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, तो -π। ओके, तो इसके लिए ग्राफ करोगे तो 0 पे, सॉरी -π/2 पे हमारे पास क्या वैल्यू होती है, -1। ओके, अब देखो ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है, 0 से फोर्थ क्वाड्रेंट, तो नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी हमें, तो नेगेटिव में ये कुछ इस तरीके से जाता है ग्राफ, और -π पे हमारे पास वापस थर्ड क्वाड्रेंट होने की वजह से नेगेटिव में रहेगा। तो अब आप ध्यान से समझो इस चीज को कि अगर मुझे ये सब वैल्यूज कवर करनी है, ठीक है, ओरिजिन के आसपास, क्योंकि प्रिंसिपल डोमेन मुझे यही मिलनी है। ओके, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, समझना इस बात को, -π/2 से π/2 जाना होगा। क्यों, क्योंकि देखो -π/2 से लेके और जब मैं 0 तक जाता हूं, ठीक है, तो नेगेटिव की वैल्यू सारी कवर हो जाते हैं। कहां से कहां, -∞ से लेके, ओके, और सभी वैल्यूज कहां तक, -1 तक, ये सब वैल्यूज कवर हो जाती है। ठीक है, और फिर जैसे मैं 0 से लेके π/2 तक जाता हूं तो कौन सी वैल्यू आ जाती है भाई, 0 से लेके π/2 तक, इनफाइनाइट से लेके 1 तक की सभी, तो मतलब 1 से लेके इनफाइनाइट तक की सभी वैल्यूज कवर हो जाते हैं। बेसिकली ये सब कवर होगी, लेकिन कहां से कहां हुई, -π/2 से π/2। तो इसकी जो प्रिंसिपल डोमेन होगी हमारे पास वो क्या हो गई भाई, यहां पे जो इसकी प्रिंसिपल डोमेन है वो हमारे पास क्या हो गई भाई, प्रिंसिपल डोमेन एफ जो हमारे पास है वो हो गई आर में से n पाई, हमारे पास कुछ इस तरीके से था ये आर, सॉरी, तो हमारे पास जिसकी प्रिंसिपल डोमेन है वो क्या होगी, -π/2 से π/2। लेकिन एक चीज और है इसके अंदर, ध्यान नहीं दिया हमने, चलो ग्राफ इरेज कर दिया, लेकिन 0 पे हमारा फंक्शन एक्चुअली डिफाइन नहीं हो पा रहा था। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये π/2, ये जो हमारा ये तो क्लोज था भाई यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, कि π/2 पे एग्जैक्ट 1 और -1 मिल रहे थे, लेकिन 0 पे हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन है, तो 0 को हम यहां से हटा देंगे और रेंज हम लोग सेम रखेंगे r -1 to 1। ओके, देन अब हमारे फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, तो इसका भी जो इनवर्स फंक्शन gx से अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, कोसेकेंट इनवर्स x, और इसकी डोमेन रेंज की अगर मैं आपसे बात करूं कोसेकेंट इनवर्स x की, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रियल में से ओपन इंटरवल -1 to 1, यहां से हमारा फंक्शन अब डिफाइन होगा इनवर्स वाला यहां से, और रेंज क्या हो जाएगी, ये सब, तो ये क्या हो जाएगा भाई, -π/2 से π/2, और सिर्फ 0 को हमें यहां से स्किप कर देना है। ठीक है, नाउ हमारे पास अब लास्ट जो है वो आता है भाई सीकेंट। तो fx हमारे पास जो सीकेंट होता है उसको भी इसी तरीके से हम समझ लेते हैं कि हमारे पास ये जो डोमेन रेंज है ये कहां से आती है। ठीक है, वैसे आप जो स्टूडेंट जो सीबीएसई और एचबीएसई के हैं, जो इनको इस तरीके से आप रीड मत करना, ये सिर्फ समझने के लिए कॉन्सेप्ट को, सो आप लोग इन सबको तो मेमोराइज रखो। ठीक है, ये सब आपको टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, तभी आप लोग डायरेक्ट जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। चलो सीकेंट एक्स की बात करते हैं, तो हमारे पास जो एफ एक्स होता है सीकेंट एक्स, ये कहां से कहां होता है, बेसिकली सभी रियल वैल्यू रख सकते हो, लेकिन ओड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं रखते, तो 2n + 1 π/2 नहीं रख सकते इसके अंदर। ओके, और ये हमारे पास बेसिकली कहां तक होता है, r, और वही -1 से 1, ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आते हैं। नाउ हमें इनवर्स में जाना है, तो इनवर्स के लिए मुझे क्या करना है भाई, रेंज की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कोडोमेन और रेंज सेम हो जाएगी हमारे फंक्शन के, तो ऑन टू तो है अगर यहां से यहां डिफाइन करता हूं तो, लेकिन वही प्रिंसिपल डोमेन चाहिए इसकी, तो इसके लिए भी मैं एक बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देता हूं इसकी। तो देखो भाई, तो बात करूं मैं 0, ये π/2, ये पाई हमारे पास। ठीक है, चलो अगर बात करें भाई जो fx है हमारे पास सीकेंट x, ये 0 पे क्या वैल्यू देता है, तो 0 पे अगर मैं बात करूं इसकी वैल्यू 1 होती है भाई हमारे पास, क्या होती है 1 जी, इसकी हाइट यहाँ पे 1 ले लेता हूं मैं। ठीक है, और ये -1, तो अगर जो सीकेंड 0 की बात करूं तो सीकेंड 0 की वैल्यू सबको पता है 1 होती है हमारे पास, लेकिन जैसे मैं π/2 पे जाता हूं हमारा जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, और लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट इसलिए पॉजिटिव में नॉट डिफाइन होगा, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से। ओके, फिर अगर मैं बात करूं इधर आऊं -π/2 की तरफ, तो -π/2, 0 से -π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, अगेन सेम -π/2 पॉजिटिव रहेगा और -π/2 प्लस इन्फिनिटी की तरफ रहेगा भैया, तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ होता है, और इन दोनों पे हमारी वैल्यू डिफाइन नहीं है। लेकिन वही सब हमें तो नेगेटिव भी कवर करना था, पॉजिटिव भी, अभी तो सिर्फ पॉजिटिव से पॉजिटिव, तो ये इंटरवल तो हमारी प्रिंसिपल डोमेन नहीं है। तो ग्राफ को आगे लेके चलते हैं और ड्रॉ करते हैं, तो पाई, और ये हमारे पास 3π/2। तो अभी अब इसको करते हैं भाई, तो हमारे पास नेगेटिव में समझते हैं, तो देखो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में सीकेंट होता है वो नेगेटिव वैल्यू देता है, लेकिन पाई की अगर बात करूं आपसे, तो जो पाई होता है वो -1। ठीक है, सीकेंट जो पाई की वैल्यू होती है हमारे पास वो कितनी होती है, -1।
तो सेकंड पाई पे जो वैल्यू है मुझे कितनी मिल गई भाई -1 π/2 और 3π/2 पे नेगेटिव साइड रहता है भाई, ठीक है, बिकॉज ये सेकंड है ये थर्ड है, सेकंड और थर्ड में हमारा सेकंड है वो नेगेटिव वैल्यूज देगा, तो नेगेटिव साइड इसका ग्राफ ड्रॉ होगा, नेगेटिव की सारी वैल्यूज कवर होंगी और किधर इनफाइनाइट तक की। तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा भाई हमारा ग्राफ, ठीक है। ओके सो अब यहां पे आप लोग देखो, अगर प्रिंसिपल डोमेन की बात करूं मैं तो मुझे कवर करनी है ये सब वैल्यूज, तो ये सब वैल्यूज देखो यहां से यहां 1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक तो यहां कवर हो गई। तो एक तो हो गया 0 से लेके π/2, 0 पे तो मुझे क्लोज रखना है क्योंकि 1 आ रहा है और π/2 पे ओपन रखना है। आगे बढ़ता हूं, यहां से यहां देखो हमारी नेगेटिव वैल्यूज कवर हो रही हैं, तो π/2 से लेके पाई तक नेगेटिव वैल्यूज, तो अगर इन सबको इकट्ठा कर लूं मैं तो अपनी डोमेन तैयार हो जाएगी। तो इसको लिखने का तरीका f, इसको क्या लिख लेता हूं भाई 0 से लेके पाई ये सब वैल्यूज, बट इसमें सिर्फ क्या हो रहा है π/2 को स्किप करना है हमें, ओके, और r -1 to 1, ठीक है। ये हमारा जो फंक्शन है अगर यहां से यहां डिफाइन किया जाए तो अब ये प्रिंसिपल डोमेन होने की वजह से ये 1 भी सेटिस्फाई है, ऑन टू तो ऑलरेडी था ही, सो अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। अगेन इसका इनवर्स को बात करूं तो इनवर्स हो गया सीकेंड इनवर्स एक्स, अगर इसकी डोमेन रेंज की बात करूं तो डोमेन ये हो जानी है और रेंज ये हो जानी है, तो हमारा जो सीकेंड इनवर्स एक्स है, ओके, सीकेंड इनवर्स एक्स कहां से कहां भी हमारा r -1 से 1, लेकिन ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई 0 से लेके पाई और -π/2। तो आई थिंक ये सब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं उनकी डोमेन और रेंज कहां से कैलकुलेट होती हैं और क्यों ये सब रखे जाते हैं, ओके। बाकी सब बच्चे इनको मेमोराइज रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज के साथ आप लोगों से मिलेंगे, उन प्रॉपर्टीज के प्रूफ को भी समझेंगे, लेकिन आप लोग पहले इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया, क्योंकि इसी की मदद से हम लोग प्रॉपर्टीज पे अप्रोच कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।